कहा जाता है बचपन से ही हमने एक ही कहानी सुनी कि रावण एक निर्दयी, अहंकारी और अत्याचारी राजा था जिसने अपने ही भाई को लंका से निकाल फेंका और जिसकी वजह से पूरे कुल का विनाश हुआ। पर जरा ठहरिए, क्या कभी आपने सोचा है कि जो कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं वो पूरा सच है या सिर्फ आधा? क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और रावण की कहानी सिर्फ उसका अंधेरा नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा ज्ञान, भक्ति और शक्ति का प्रकाश भी है। असल में रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक महाज्ञानी, महापंडित और अतुलनीय शासक था जिसे 6 शास्त्रों और 4 वेदों का पूर्ण ज्ञान था। और शायद इसलिए उसे दशानन कहा गया, क्योंकि उसके अंदर 10 दिशाओं का ज्ञान था, 10 मनों की क्षमता थी। कहते हैं जितना रावण ने शिव से प्रेम किया उतनी गहराई से शायद किसी ने भी नहीं किया। वो सिर्फ एक भक्त नहीं, एक दीवाना शिव भक्त था जो अपने आराध्य को खुद लंका ले जाने का साहस रखता था। लेकिन उससे पहले रावण का जीवन एक अलग ही कथा कहता है। उसके पिता थे ऋषि विश्रावा, एक महान ब्राह्मण और वेदों के ज्ञाता, और माता कैकसी जो राक्षस कुल की थीं। इसलिए रावण के भीतर 2 धाराएं बहती थीं, ज्ञान और क्रोध, बुद्धि और बल, साधु और असुर। वो मिश्रण था ऋषि की आत्मा और राक्षस के रक्त का। कम लोग जानते हैं कि रावण ब्रह्मा जी के परपोते थे। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। यानी रावण का वंश ज्ञान से भरा था, पर ज्ञान से भी बड़ी उसकी तपस्या थी, एक तपस्या जिसने देवताओं तक को हिला दिया था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। हर सहस्त्राब्दी बीतने पर रावण अपने एक सिर को काटकर अग्नि में अर्पित कर देता। 9 सिर गिर चुके थे। जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था तभी आकाश में प्रकाश फैल गया। स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। रावण मुस्कुराया। उसकी आंखों में ज्वाला थी। प्रभु, मुझे अमरता दीजिए। ब्रह्मा बोले, यह सृष्टि का नियम नहीं तोड़ा जा सकता। तब रावण ने कहा, तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि न देव, न दानव, न किन्नर, न नाग कोई मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा पूछा, और मनुष्य? रावण हंस पड़ा। मनुष्य वो तुच्छ जीव। नहीं प्रभु, उनसे क्या भय? ब्रह्मा मुस्कुराए, क्योंकि वही तिरस्कार एक दिन रावण के पतन का कारण बनने वाला था। उन्होंने कहा, जैसा तुमने मांगा वैसा ही होगा। ब्रह्मा ने उसके 10 सिर लौटा दिए और उसकी नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। फिर चेतावनी दी, रावण, यह अमृत केवल अग्निबाण से ही नष्ट किया जा सकता है, और वो अग्निबाण केवल एक के पास है, श्री हरि विष्णु के। सावधान रहना, उनसे शत्रुता मत करना। पर रावण मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शक्ति भी थी और आने वाले विनाश का बीज भी। उसी समय उसके भाई कुंभकर्ण ने वरदान मांगना चाहा। वो इंद्रासन अर्थात देवताओं का सिंहासन मांगने वाला था, पर देवों की चाल से माता सरस्वती ने उसकी जिह्वा पर वास कर लिया और शब्द बदल गए। इंद्रासन बन गया निद्रासन और कुंभकर्ण सदा के लिए निद्रा में लिप्त हो गया। अंत में विभीषण ने कहा, प्रभु, मुझे केवल भक्ति चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। ब्रह्मा मुस्कुराए, विभीषण, तुम सदा धर्म के मार्ग पर रहोगे। और फिर युगों बाद जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, तब भी यही अहंकार उसकी परीक्षा बन गया। जैसे ही उसने पर्वत उठाया, शिव ने क्रोधित होकर अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत उसके हाथों में कांप उठा और स्वयं रावण उसके नीचे दब गया। वो तड़प उठा, दर्द में चिल्लाने लगा, लेकिन उसी पीड़ा में उसने अपनी भक्ति को सुरों में पिरो दिया। अपने नसों से वीणा की तारें बनाई और रचा शिव तांडव स्तोत्र। उसका स्वर उसकी आत्मा की पुकार थी। शिव ने सुना और रावण को चंद्रहास नामक दैवीय तलवार का वरदान दिया। और उसी क्षण से रावण केवल एक नाम नहीं रहा, वो बन गया भक्ति और अहंकार का जीवंत प्रतीक। पर्वत के नीचे दबा रावण जब दर्द से तड़प रहा था,
तब उसे पहली बार अपने अहंकार की सीमा का एहसास हुआ। वो जो अब तक खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझता था, आज अपने ही प्रभु की शक्ति के आगे असहाय पड़ा था। पर उस दर्द में भी रावण ने भक्ति का मार्ग चुना। उसने अपने एक हाथ को तोड़ा, उसकी नसों को वीणा की तारों की तरह बांधा और अपनी करुणा, अपनी पीड़ा, अपनी श्रद्धा को सुरों में बदल दिया। वो सुर थे शिव तांडव स्तोत्र। कहा जाता है उस क्षण की गूंज से पूरा कैलाश कांप उठा था। देवता मौन हो गए थे और स्वयं महादेव के नेत्रों में करुणा उतर आई थी। शिव ने रावण से कहा, तुम्हारा गर्व मुझे प्रिय नहीं, पर तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। और तभी उन्होंने उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार दी। उस पल से रावण सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि भक्ति और बलिदान का प्रतीक बन गया। वो जिसने अपने अहंकार के बावजूद अपने आराध्य को जीत लिया। पर अब सवाल उठता है, क्या सच में रावण के 10 सिर थे, या फिर वो भी एक प्रतीक था, एक रहस्य जिसे समय ने भुला दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि रावण को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का पूर्ण ज्ञान था, और वही 10 सिर उसके ज्ञान का प्रतीक बने। हर सिर किसी एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, और इन सब पर शासन करने वाले 3 सिर बुद्धि, मनस और चित्त। दूसरी कथा कहती है कि रावण के पिता ने उसे 9 रत्नों वाली एक मणिमाला दी थी, जिससे उसके 10 सिर दिखाई देते थे, जैसे ज्ञान का प्रकाश 10 दिशाओं में फैल रहा हो। पर चाहे प्रतीक हो या वास्तविकता, रावण की पहचान सिर्फ उसके सिरों से नहीं, बल्कि उसके भीतर की असीम शक्ति और ज्ञान से थी। कहते हैं जब प्रभु श्री राम सेतु निर्माण के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उन्हें एक ज्ञानी ब्राह्मण की आवश्यकता थी, और उस समय पूरे ब्रह्मांड में रावण से बड़ा पंडित कोई नहीं था। राम ने दूत भेजा और रावण ने बिना संकोच स्वयं उस यज्ञ को पूर्ण किया। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि उस यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक था, इसलिए रावण ने सीता को मुक्त कर यज्ञ में स्थान दिया। लेकिन कुछ कथाएं कहती हैं उसने सीता की जगह एक स्वर्ण मूर्ति बनाकर रखी थी, और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो राम ने विनम्र होकर कहा, लंकेश्वर, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। रावण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम, मैं जानता हूं मेरा अंत तुम्हारे हाथों से ही होगा, पर जब वो अंत आए तो याद रखना, रावण कभी हारा नहीं था, उसने खुद हारने का समय चुना था। और यही था रावण का सबसे बड़ा रहस्य। उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान पहले से ही था। वो जानता था कि उसका अंत होगा, पर उसने उसी अंत को अपनी मुक्ति बना लिया। लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि रावण का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। बहुत पहले वैकुंठ लोक में विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय अपने प्रभु के द्वार पर खड़े थे। तभी वहां ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार पहुंचे, और उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन मांगे। पर जय और विजय ने कहा, अभी प्रभु विश्राम में हैं, प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर सनत कुमार क्रोधित हो उठे, तुम अहंकारी हो गए हो, अब तुम्हें वैकुंठ से गिरना होगा। जाओ, तुम 3 जन्मों तक पृथ्वी पर जन्म लोगे। विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हें 2 विकल्प हैं, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर बिताओ, या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर। जय और विजय ने कहा, प्रभु, हम आपसे अलग नहीं रह सकते, इसलिए हम 3 बार आपके शत्रु बनेंगे, ताकि हर बार मृत्यु के बाद फिर आपके पास लौट आएं। पहले जन्म में वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतभ्रक। हर जन्म में विष्णु ने उन्हें मारा, पर हर बार मृत्यु ही उनके मोक्ष की सीढ़ी बन गई। कहते हैं रावण का अंत का कारण सीता थी, पर असली वजहें कहीं गहरी थी। एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र के पास जा रही थी। रावण की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे रोक लिया। रंभा कांप उठी, महाराज, मैं आपके भतीजे की होने वाली पत्नी हूं। पर रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तभी वहां कुबेर का पुत्र पहुंचा और क्रोध में बोला, रावण, आज से तुम अभिशप्त हो। जिस भी स्त्री को तुम उसकी इच्छा के बिना छुओगे, वो स्पर्श तुम्हें भस्म कर देगा। उस दिन से रावण के भीतर की आग ठंडी पड़ गई। वो जिसे छू नहीं सकता था, उसे पाने की जिद ने उसे नष्ट कर दिया, और इसी श्राप की वजह से उसने सीता माता को कभी छुआ तक नहीं, क्योंकि वो जानता था एक बार ऐसा करते ही उसका अस्तित्व राख में बदल जाएगा। रावण का जीवन जितना शक्तिशाली था, उतना ही रहस्यमयी भी।
अपनी जीत की चाह और अहंकार में उसने कई राजाओं को परास्त किया, पर जब उसने 21वें रघुवंशी राजा अनरण्य को मारा तो अनरण्य ने मरते हुए कहा, रावण, मेरे वंश का एक राजकुमार तेरे अंत का कारण बनेगा। और सदियों बाद वही श्राप साकार हुआ जब 62वें रघुवंशी वंशज श्री राम ने रावण का वध किया। पर सवाल यह है, क्या रावण सच में मरा था या आज भी जीवित है? कहा जाता है रावण के मारे जाने के बाद उसके शरीर को नागों ने लंका से उठाकर अपनी भूमिगत नगरी में ले गए। उन्होंने सहस्त्र जड़ी बूटियों से उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने रावण के शरीर को एक स्वर्ण ताबूत में रखकर लंका की एक गुफा में सुरक्षित कर दिया। कहा जाता है वो गुफा आज भी मौजूद है। कई लोग उसे खोजने निकले, पर जब भी कोई उस स्थान के पास पहुंचा, आकाश में बादल गरजने लगे, पेड़ अपनी जगह बदलने लगे, जानवर पागल हो उठे, जैसे खुद प्रकृति उस रहस्य की रक्षा कर रही हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण कलयुग के अंत में लौटेंगे, जब ज्ञान और धर्म का अंत हो जाएगा। वो लौटेंगे फिर से वेदों और शास्त्रों का प्रकाश फैलाने के लिए। लेकिन दूसरी कथा कहती है कि विभीषण ने अपने भाई का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि चाहे वो राक्षस कहलाया गया, पर वो एक ज्ञानी ब्राह्मण भी था जिसके राज्य में लंका ने स्वर्ण युग देखा था। रावण ने अनेक ग्रंथ लिखे, रावण संहिता, अर्क प्रकरण और आयुर्वेद की 7 अद्भुत पुस्तकें। उसे भविष्य की बीमारियों तक का ज्ञान था। एक सच्चा विद्वान, एक असाधारण चिकित्सक, एक महान शिव भक्त। कहा जाता है रावण जानता था कि उसका अंत श्री हरि विष्णु के अवतार के हाथों होगा, इसलिए उसने सीता हरण का नाटक खुद रचा ताकि उसके कुल का उद्धार हो सके और उसे मोक्ष प्राप्त हो। मरते समय जब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जा उस महान पंडित से कुछ सीख ले, तब रावण ने 3 अमूल्य बातें कही। पहली, किसी भी शुभ कार्य को विलंब मत करो। रावण ने विलंब किया और अंत पा गया। दूसरी, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैंने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा, वही मेरे विनाश का कारण बने। और तीसरी, अपने जीवन के रहस्य किसी को मत बताओ। मैंने बताया और विभीषण ने सब उजागर कर दिया। ये 3 बातें ही रावण की विरासत हैं, जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। हाँ, रावण ने अपने ही भाई कुबेर से लंका छीनी थी, पर उसके शासन में लंका का हर कोना सोने सा चमकता था। इसलिए आज भी भारत और श्रीलंका दोनों जगहों पर रावण के मंदिर हैं, क्योंकि लोग उसे सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि एक ज्ञानी, चिकित्सक और शिव भक्त के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है जब रावण ने अपने हजारों हाथों से शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा, तो स्वयं महादेव ने मुस्कुराकर कहा था, रावण, तेरे समान भक्त ना था ना होगा। और शायद यही कारण है कि रावण आज भी हमारे बीच जीवित है, कहानियों में, शास्त्रों में और हर उस इंसान में जो ज्ञान, शक्ति और भक्ति तीनों को एक साथ जीने की हिम्मत रखता है। तो ये थी रावण की असली कहानी। एक ऐसा राजा जो बुराई से नहीं बल्कि अपने अहंकार से हारा। और अगर तुम्हें इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, जय श्री राम।